लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े, कहते हुए नीलम अचानक से कमरे में घुस गई। नीलम के अंदर आते ही सब चुप हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। नीलम, तुमको कितनी बार कहा है कि एक बार दरवाज़ा खटखटा के आया करो, हम यहाँ ज़रूरी बातें कर रहे थे, नीलम के पति अविनाश ने कहा। नीलम की आंखें भर आई और वो भरी आंखों से वहाँ बैठे नंद और उनके पति और अपनी सासू माँ को देखती है। नीलम को वहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था अब, तो वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही ननंद जी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। आज नीलम अपने कमरे में आके खूब रोई। जिस दिन से शादी करके आई थी तब से देख रही थी कि उसको घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत गैर सा महसूस होता था उसे। नीलम सोचती, जब बाहर के होके दामाद जी को शामिल किया जा सकता था तो बहू को क्यों नहीं। जितना सम्मान दामाद को मिलता है उससे कहीं ज़्यादा बहू को मिलना चाहिए, पर उतना तो छोड़ो, दामाद बराबर ही मिल जाए, इतना ही नीलम के लिए काफ़ी था। नीलम की शादी को 5 साल हो गए थे। जब शादी करके आई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, मानो सपनों सा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो घर के कामों में, घर की ज़रूरतों में घुसने लगी, तब उसको समझ आया कि उसे सिर्फ घर में एक सजावट के सामान की तरह बस रखा गया है। किसी भी चीज़ में उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। इन सब चीज़ों का कोई अधिकार नहीं मिलता था। कभी नीलम को कुछ भी चाहिए होता तो अविनाश उसको पैसे दे देता, लेकिन जब भी नीलम जानना चाहती कि कितना कहाँ पैसे जमा करते हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं अविनाश, तो अविनाश हमेशा टाल देता। कभी मजाक में, कभी प्यार से, कभी कुछ नहीं बताता। हमेशा कहता, तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रही हो, बहुत ही पैसे वाले की बीवी हो, तुम चिंता मत करो। नीलम एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जहाँ हर खर्च को रजिस्टर में नोट किया जाता और पाई पाई का हिसाब रखा जाता था, और कहाँ कितने पैसे जमा हैं सब कुछ एक डायरी में नोट रहता था। नीलम हमेशा अविनाश से कहती कि सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते, और अविनाश कहता, तुमको क्या लगता है मैं सेविंग नहीं करता, मैं बहुत सेविंग करता हूँ, तुम चिंता मत करो, अगर करते हो तो मुझे भी कुछ बताओ ना, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। नीलम हमेशा ये ही कहती, फिर भी अविनाश नहीं बताता। एक दिन ननंद और दामाद जी आए थे। खाने की टेबल पे नंद जी ने अविनाश को एक चेक दिया। भाई उस पे साइन कर दो, अमाउंट मैंने भर दिया है, और अविनाश ने साइन कर दे। नीलम ने देखा तो 10 लाख का चेक था, लेकिन अविनाश उनसे कुछ नहीं पूछता है। पर नीलम रात में अविनाश से पूछती है कि 10 लाख का चेक किस लिए लिया दीदी जी ने। अविनाश ने बताया, दामाद जी को नई गाड़ी लेनी है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बोल के चुप हो जाती है नीलम। लेकिन सासुमाँ और नंदजी ने देख लिया था नीलम को चेक कर देखते हुए। अगले दिन नीलम सासुमाँ के लिए कमरे में चाय लेके जाती है, तभी उनकी आवाज़ कानों में पड़ते ही रुक के सुनने लगती है कि अविनाश, तुमको कितनी बार कहा है कि नीलम के सामने पैसों की बात मत किया करो। कितना कमाते हो, कितना बचाते हो और कितना खर्च करते हो, ये सब बहू के सामने बातें नहीं करते। उसकी नज़र गड़ी रहती है पैसों पे। ऐसे बहुएं बिगड़ जाती है, जाके अपने मायके में देने लगती हैं। और सुरभि, नंद जी, तुझे क्या ज़रूरत थी खाने की टेबल पे चेक देने की, बाद में अकेले में भी तो सिग्नेचर ले सकती थी।
नीलम अब सब कुछ समझ चुकी थी कि इस घर में बहू एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। नौकर से ही अपने पैसे छुपाए जाते हैं। और ये भी समझ चुकी थी कि क्यों उसको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती किसी भी चीज़ के बारे में, ताकि मेरी दुनिया बस किचन तक सीमित रह जाए। बहू को घर में आए कितने साल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको हमेशा गैर या अजनबी ही समझा जाता है। उसको अपने परिवार का सदस्य मनाने में बहुत समय लग जाता है। हर बात में कहा जाता है कि अभी तुम नई हो या तुम अभी आई हो, तुमको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर किचन का या घर का कोई काम सही से ना हो तो हमेशा कहा जाता है कि इतनी पुरानी हो गई या इतने साल हो गए तुमको आए, फिर भी अभी तक समझ नहीं आया। समय ऐसे ही बीतता रहा। नीलम पे एक रात मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। अविनाश का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला गया। जितने पैसे थे नीलम के पास उसे उसने इलाज में लगा दिया और सासू माँ ने भी अपने सारे पैसे लगा दिए इलाज में। पैसे तो थे अविनाश के पास, लेकिन किस बैंक में थे किसी को पता नहीं थे। और सारे कार्ड और चेक वो अपने लॉकर में रखता था, जिसका कोड सिर्फ उसी को पता था। लेकिन अविनाश तो कोमा में था। नीलम बहुत परेशान थी। जिस दोस्तों को अविनाश ने पैसे दिए थे, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, उनसे नीलम पैसे मांगती तो अपनी गरीबी की कहानी सुना के रोने लगते। दोस्तों को तो छोड़ो, ननंद जी और दामाद जी ने भी मदद नहीं की, ये बोल के कि उनके पास तो पैसे है ही नहीं। वो तो अविनाश से पैसे लेके काम चलाते थे। और वैसे भी कुछ लोग का मानना था कि अविनाश अब कभी ठीक नहीं होगा, तो उस पे पैसे लगाना बेकार है। घर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब अविनाश को कोमा में गए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में नीलम के घर की गाड़ी, सारे गहने और सासू माँ के गहने सब कुछ बिक गए। पर नीलम ने हार नहीं मानी और अपने घर की हालत को बचाने के लिए एक नई शुरुआत करती है। एक नए बदलाव के इंतजार में नीलम ने एक टीचर की नौकरी कर ली थी। साथ ही घर पे बच्चों को पढ़ाती, ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके। घर का खर्चा और अविनाश के हॉस्पिटल का खर्चा भी अब किसी तरह नीलम पूरा कर लेती थी। साथ ही अब सासू माँ की सोच में भी बदलाव आ चुका था कि कौन अपना है और कौन पराया। जिस बहू को बोलती थी कि कुछ भी जमा पूंजी की जानकारी मत देना, अब वह बहू उनको लगता है कि काश बहू को सब पता होता। जिस बहू के मायके को बोलती कि वहाँ जाके पैसे देगी, उसी मायके से कभी कभी खाना आता या उनके दिए पैसे से कई बार घर का चूल्हा जलता था। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था परिवार। तभी एक दिन भगवान ने सुन ली उनकी। अविनाश को होश आ गया। पूरे 2 साल बाद जब अविनाश धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, तब सासू माँ ने अपनी सारी गाथा सुनाई। बेटा, मैं हमेशा से गलत थी कि बहू कभी नहीं अपनी नहीं होती। सच तो ये है कि सिर्फ बहू ही अपनी होती है। मेरी खुद की बेटी ने इस संकट के समय साथ छोड़ दिया, लेकिन बहू ने नहीं। मेरी दवाई खाना किस चीज़ की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी सेवा में भी जी जान से हमेशा लगी रही। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश बहू को सब कार्ड और बैंक के पैसों की जानकारी होती तो हमारा ये हाल ना होता। आज नीलम का कद अविनाश और उसकी माँ की नज़रों में बहुत ऊंचा हो चुका था। साथ ही अपनी सोच और अपनी करनी पे बहुत ही पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि आज उनकी जो भी हालत थी सिर्फ उनकी गलत फैसले की वजह से। नीलम ने तो फिर भी सब संभाल लिया था, नहीं तो घर परिवार पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता।
अविनाश ने आंखों में आंसू और ढेर सारा प्यार भर के नीलम को धन्यवाद कहा और अविनाश की प्यार भरी नज़रों से नीलम का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। अविनाश के ठीक हो जाने से सारे परिवार में खुशियाँ वापस आ गई और साथ ही वापस आया नीलम का सम्मान। साथ ही नीलम अपने घर के लिए और घर वालों के लिए अब गैर ना होकर अपने घर की अहम सदस्य बन गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।